जिसके पास उम्मीद है दोस्तों, जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता दोस्तों मैं राजीव कुमार आपका अपने YouTube चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो सारे प्रश्न होंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर या प्रीवियस पेपर के होंगे, जो ग्रुप डी एसएससी एनटीपीसी के प्रश्न होंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, सारे प्रश्नों को स्वयं करने का प्रयास करें दोस्त। विश्वास मानिए, अगर इन प्रश्नों को आप कर लेते हैं तो आपका परीक्षा क्रैक करना संभव हो जाएगा दोस्त, क्योंकि आप पूरा प्रश्न को स्वयं नहीं कर पाएंगे यदि प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगे हुए हैं दोस्त, तो शायद 80, 70, 60% कर पाएं। प्रैक्टिस नहीं है तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए प्रश्न का टाइप क्या है, प्रश्न कैसा है, और ये प्रश्न जो होंगे दोस्त जो हम पढ़ चुके हैं, जिस सिलेबस को हम कवर कर चुके हैं उसी में से होंगे, बाहर के भी नहीं होंगे दोस्त। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लें। प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो सारे क्रम से पड़े हुए हैं, तो आप वीडियो को देखें और इसका आंसर दें। ठीक है दोस्त, वीडियो को पुश कर लीजिए, जितने प्रश्न होंगे सबको अपने आप लगाया करिए, फिर ना आए तो आगे देखिए। ठीक है दोस्त, चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, आपके सामने ध्यान से देखिए, स्वयं करने का प्रयास करिए। ये प्रश्न जो है आरआरबी रांची टीसी में 2004 में आया हुआ है, इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्त। प्रश्न है निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। ऑप्शन देखिए दिया है पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया। तो दोस्त आपको बताना है कि जो ये दिया हुआ है ऑप्शन में, इसमें से यौगिक कौन है। तो ध्यान से देखिए, पारा क्या होता है, Hg होता है। इसमें जो हम नहीं पढ़े उसको भी कवर कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम पढ़े में से ही आएगा। चलिए, तो पारा का Hg होता है, ओजोन का O3 होता है दोस्त, और वायु का एयर ही होता है, मतलब हवा ही होते, सूत्र उसके नहीं होती। और अमोनिया को होता है NH3 होता है दोस्त। ठीक है, ये सूत्र है। अब देखिए, ये तो तत्व है, क्योंकि जो मेंडलीव की आधुनिक सारणी में जो लिखे रहते हैं वो सभी तत्व हैं दोस्त। तो वहां पे आपको पारा मिल जाएगा। ठीक है, वहां पारा मिल जाएगा दोस्त। लेकिन ओजोन क्या है, तो ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिले हैं, तो एक अणु बना है ओजोन का दोस्त। ठीक है, और जब परमाणु मिलते हैं निश्चित अनुपात में, तो जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं यौगिक। तो ये क्या हो गया दोस्त, ये हो गया यौगिक। ठीक है, ये हो गया यौगिक। एयर क्या है दोस्त, एयर में भी बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे यौगिक भी हैं, बहुत सारे पदार्थ मिले हुए हैं, लेकिन निश्चित अनुपात में नहीं है, निश्चित अनुपात में नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, ये हम मिश्रण कहलाएगा दोस्त। ठीक है, ये मिश्रण कहलाता है। जहां कई पदार्थ मिले होते हैं लेकिन निश्चित अनुपात में मिले होते हैं उसको हम बोलते हैं यौगिक, और जहां निश्चित अनुपात में नहीं मिले होते हैं उसे हम कहते हैं मिश्रण। ठीक है दोस्त, और देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 3 है, ये भी निश्चित अनुपात में ही मिला हुआ है, तो ये भी क्या है, ये भी है यौगिक। ठीक है दोस्त, ये भी है यौगिक। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ये तत्व हो गया, ये हो गया यौगिक, और ये हो गया यौगिक। तो यहाँ 2 आंसर आपको मिल रहे हैं। ऑप्शन में नहीं दिया है, दोनों दे दिया है, लेकिन ऑप्शन में कौन सा ही आपका होगा, तो दोनों होंगे। ओजोन भी यौगिक है दोस्त, और अमोनिया भी होगा। ठीक है, ये दोनों ही यौगिक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ध्यान से देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, यहां तत्व पूछा है, तत्व
कौन सा है? नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए तत्व पूछ रहा है, दिया क्या क्या है, तो माणिक्य दिया है, माणिक मतलब मणि की बात कर रहा है, ठीक है। नीलम, पन्ना और हीरा, ये पूछा है दोस्त आरआरबी महेंद्रू घाट ASM 2008 में, आरआरबी गोरखपुर में ये प्रश्न आया हुआ है दोस्त, ठीक है। चलिए, तो इसमें से कौन सा ही होगा, ध्यान दीजिए। जो माणिक्य है वो क्या है, जो माणिक्य है वो क्या है, तो माणिक्य जो होती है वो पत्थर होती है, मणि होती है दोस्त, ठीक है। नीलम भी क्या होता है, एक पत्थर ही होता है। पन्ना भी क्या होता है, यह भी रत्न होती है, पत्थर का बना होता है। और हीरा भी क्या होता है दोस्त, हीरा भी एक जवाहरात है, लेकिन ये तत्व है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। ये क्या हीरा है, ये तत्व है, हीरा तत्व होता है। और साथ में एक बात और याद रखिएगा दोस्त, ये सबसे शुद्ध जो होता है कार्बन होता है। ये क्या होता है, ये होता है आपका शुद्ध कार्बन, ठीक है। ये शुद्ध कार्बन होता है दोस्त, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अगर प्रश्न पूछता है कि शुद्ध कार्बन का उदाहरण क्या है, तो उसमें हीरा ही होगा, ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर क्या होगा, तत्व होता है, ये बात याद रखिएगा। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछता है। प्रश्न नंबर 3 को देखिए और स्वयं करने का प्रयास करें, वीडियो को पुश करके स्वयं करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए, तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, वायु निम्नलिखित में से क्या है, जो हवा है, एयर है, वह ऑप्शन दिए हैं उसमें से क्या है। ऑप्शन में है दोस्त तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो हवा होता क्या है, हवा में नाइट्रोजन गैस है, हवा में ओजोन गैस है, सॉरी हवा में बहुत सारे गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसें उसमें होती हैं दोस्त, लेकिन उनका अनुपात निश्चित नहीं होता। और जहां अनुपात निश्चित नहीं होता ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सही होगा दोस्त, मिश्रण सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, सी सही होगा। चलिए, प्रश्न नंबर हम 4 देखते हैं। प्रश्न 4 क्या कह रहा है, प्रश्न 4 कह रहा है हीरा डायमंड क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या तरल है, क्या है दोस्त। तो अभी हम देखें हीरा क्या है, हीरा क्या है, तो हीरा तत्व है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, हीरा क्या है, तत्व है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हम देखते हैं इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। ध्यान से देखें दोस्त, तो क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, लेड, चांदी, तांबा। दोस्त, तार तो चांदी का भी बन जाएगा, ठीक है, धातु है, तांबा का भी बनता है दोस्त, लेकिन जो सबसे अधिक प्रयोग होता है आप खुद समझ सकते हैं, चांदी बहुत महंगा पड़ जाएगा, इसलिए उसका प्रयोग नहीं होता ज्यादा। तो किसका बना होता है, मैक्सिमम किसका उपयोग होता है, तांबा का होता है दोस्त। इसका ऑप्शन कौन सही होगा, इसका ऑप्शन जो होगा डी सही होगा दोस्त, ठीक है, डी आपका ऑप्शन सही है, इसका आंसर डी होगा। ये आपका पिछले एलपी की परीक्षा में आया हुआ था रेलवे के, ठीक है। चलिए, हम छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, छठवां प्रश्न कह रहा है, देखिए सूची दिया हुआ है, सूची में क्या दिया है ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी एक तरफ है, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे हीरा दिया है ए में, फिर यहाँ पे संगमरमर दिया है, संगमरमर, और सी पर दिया है रेत यानी बालू, रेत यानी बालू, ठीक है दोस्त, रेत माने बालू भी होता है। और मणिक्य दिया है, मणिक्य, मणिक्य दिया है डी पर, ठीक है दोस्त। और यहां पे दिया है नंबर 1 पर कैल्शियम, कैल्शियम ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है। सिलिकॉन, एल्युमिनियम, यहां सिलिकॉन दिया है और यहां पे एल्युमिनियम दिया है, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम दिया है। और अंत में दिया है कार्बन,
ये दिया है दोस्त। आपको करना क्या है, सूची है, सूची 1 है, सूची 2 है, इन दोनों का आपस में मैच करना है। मतलब कहने का इसका ये है दोस्त कि हीरा जो है वो किसके माने किससे बना हुआ है, हीरा जो है किसका पदार्थ है, ठीक है। तो देखिए दोस्त, हीरा किसका पदार्थ होता है, अभी हमने देखा है कार्बन का, शुद्ध कार्बन का बना होता है, ठीक है ना। तो कार्बन का प्रोडक्ट होता है। संगमरमर क्या होता है, तो आप देखें संगमरमर सूत्र क्या होता है, संगमरमर सूत्र होता है CaCO3 होता है दोस्त, ये संगमरमर का सूत्र है। तो इसमें किससे बना हुआ है, कैल्शियम से ना। तो मतलब संगमरमर किसका होता है, पदार्थ किससे जुड़ा हुआ है, कैल्शियम से, ठीक है। और रेत किससे बना होता है, दो तो रेत में सिलिकॉन पाया जाता है ना, उससे बना होता है। अब बच गया एल्युमिनियम, तो मणि की क्या होती है, एल्युमिनियम का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ए का मैच किससे हुआ, 4 से हुआ, बी का मैच किससे हुआ, 1 से हुआ, सी का मैच किससे हुआ दोस्त, ध्यान से देखें तो 2 से हुआ, और डी का मैच किससे हम कराया, एल्युमिनियम यानी 3 से हुआ दोस्त। ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो आप मैच करें, कौन ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आप देख सकते हैं प्रश्न कैसे कैसे बन जाते हैं, कैसे प्रश्न आजकल आ रहे हैं, ठीक है दोस्त। ये प्रश्न नंबर क्या हो गया, 6वां हो गया दोस्त। अब प्रश्न नंबर 7वां देखिए, ठीक है। आप बस बने रहें, कहीं मत जाएं, और इससे बढ़िया बढ़िया प्रश्न आएंगे जिसका आप कल्पना भी नहीं किए होंगे दोस्तों। आप कहीं मत जाए, वीडियो में बने रहें, ठीक है। हम देखते हैं क्या क्या पढ़ते हैं। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं दोस्त। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, तो देखिए 7वां प्रश्न कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की सांद्रता कितनी होती है। मतलब अगर CO2 है, यही सूत्र होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसमें जो कार्बन है इसका कितना होता है संयोजकता, कितना होता है संयोजकता दोस्त। तो आपको पता होना चाहिए ये कैसे बना हुआ होगा, C और O मिलकर बने हुए हैं। तो ये कैसे बने हुए होंगे, यहां पे 1 रहा होगा, यहां पे 2, तभी तो ये आपस में मैच कराया ऐसे, सॉरी ये कैसे बना हुआ होगा दोस्त। तो ध्यान दीजिए कितना होता है, तो कार्बन का होता है 4, का में कितना होता है 4, और कितना वो का होता है 2, ठीक है दोस्त। तो जब मैच करते हैं तिर्यक होता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे C2O4 हो जाएगा, लेकिन कट जाएगा ना दोस्त, तो क्या हो जाएगा ये ACO2 हो जाएगा कटने के बाद, यही बनता है। तो आपको इतना जरूरत करने की ही नहीं है, मैं पहले ही कहा था जब वीडियो बनाया था पहला वाला जिसमें हमने इसके बारे में पढ़ाया था, तो बताया था कि आप बस याद रखिए कार्बन कितना होता है, तो कार्बन का 4 होता है दोस्त, ठीक है ना। कार्बन कितना होता है, संयोजकता 4 होती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 होता है, तो ये 2 लगे हुए हैं, तो 2 दूना के 4, तो 4 इसका होता है, तभी तो बंधन बना है आपस में, ठीक है। ये आप इससे समझ सकते हैं दोस्त, ये आप इसको याद रख सकते हैं कि कार्बन कितना संयोजकता होती है, 4 होती है, ओके। तो आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा। देखिए प्रश्न कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल आसान है, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप अभ्यास नहीं किए हैं, तो ठीक है दोस्त। चलिए हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 क्या कह रहा है, आप बस देखते जाइए, कहीं मत जाइए दोस्त, बस बने रहिए। आइए देखते हैं प्रश्न 8 क्या कह रहा है। प्रश्न 8 कह रहा है कि वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की क्रिया का एक उदाहरण है। बीच में ऑप्शन मतलब दिया हुआ है, बीच में खाली स्थान दिया हुआ है, डॉट डॉट दिया है, वहां भरना है। क्या भरना है, विस्थापन, उष्माक्षेपी, दोहरा विस्थापन, उष्माशोषी, इसमें से कौन। तो हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्त, विस्थापन तो अभी पढ़ना है, लेकिन उष्माक्षेपी उष्माशोषी को पढ़ चुके हैं। किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया इसमें क्या होती है, उष्मा हमको प्राप्त होती है, उष्मा बाहर निकलती है अपने आप, उसको हम उष्मा क्षेपी बोलते हैं, और जहां उष्मा देना पड़ता है उसको हम उष्मा शोषी बोलते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जब वनस्पति सड़ती है, खाद बनता है, तो आप देखे होंगे वहां पे हल्का हल्का क्या होगा, उस जगह पे गर्मी फीलिंग हो रही होगी, थोड़ा उष्मा मिल रहा होगा वहां पे, अर्थात क्या होता है वो क्रिया, उष्मा क्षेपी होता है दोस्त। जहां उष्मा बाहर निकलती है उस क्रिया में क्या होती है, उष्मा क्षेपी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन कौन सही होगा इसका, ऑप्शन से हो जाएगा दोस्त उष्मा क्षेपी, यानी बी वाला ऑप्शन से क्या है, सही है, ठीक है। आगे देखिए दोस्त प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है,
9 कह रहा है दोस्त कि इत्र बनाने के लिए, इत्र मतलब होता है सेंट, जिसको आप सेंट कहते हैं अंग्रेजी में, उसे इत्र हिंदी में बोलते हैं। तो इत्र बनाने के लिए खाली स्थान है का उपयोग किया जाता है। मतलब किस चीज का उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी किया जाता है। उस पदार्थ का उपयोग मसाला में भी किया जाता है, ठीक है ना। वो पदार्थ कौन सा है दोस्त? अब देखिए, प्रोपेन है, इथेन है, एस्टर है कि बेंजीन है, क्या है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए दोस्त, कौन है जो महकता है? बेंजीन महकती है, ठीक है ना। क्या महकती है? बेंजीन। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? सी सही होगा दोस्त, ठीक है ना। प्रोपेन, इथेन, एस्टर सब नहीं महकते, लेकिन बेंजीन क्या होती है? महकती है। तो इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त, हम आगे देखते हैं। देखिए 10वां कर रहा है दोस्त, शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व कौन सा है? ऑप्शन में दिया है कांच, सीमेंट, सोडियम, इनमें से कोई नहीं। शुद्ध तत्व, तो कांच क्या होता है दोस्त? कांच जो होता है ये शुद्ध तत्व नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्या होता है? मिश्रण से बना होता है शुद्ध तत्व, ठीक है ना, कांच। सीमेंट भी क्या होता है? ये एक होता है, मिश्रण होता है ना विभिन्न पदार्थों का। सोडियम, सोडियम क्या होता है दोस्त? आप देखे होंगे मेंडलीव के सारणी में, आधुनिक सारणी में, और जो हमें सारणी से प्राप्त होते हैं डायरेक्ट, वो सभी तत्व होते हैं दोस्त, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारा शुद्ध तत्व? कौन सा होगा? सोडियम होगा। बड़ा आसान था, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर क्या है। प्रश्न नंबर जो 11 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिक का उपयोग किया जाता है? मतलब जो ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं दोस्त, जो कैमरा होता है उस कैमरे में धातु भी प्रयोग होते हैं इंटरनल। वो धातु कौन सा है? ऑप्शन पूछ रहा, दिया हुआ है। AU मतलब सोना, CU मतलब कॉपर, एल्युमिनियम, AG, इसमें से कौन होगा दोस्त? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सही होना चाहिए? AU या कॉपर या AG, इसमें से कौन सही है, ठीक है ना। ये बात ध्यान दीजिएगा। और एल्युमिनियम, तो इसमें से कौन सही है? ये बात याद रखिए। वो सिल्वर होता है, ठीक है ना, वो सिल्वर प्रयोग किया जाता है, ये बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, ठीक है। देखते हैं आगे दोस्त, तो ये बात याद रखिएगा, जो सिल्वर होता है उसका प्रयोग करते हैं हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में। अब प्रश्न नंबर जो है आगे है, तो 12 प्रश्न कर रहा है आपसे। देखिए वहां पे दिया हुआ है CaO, ये ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे? क्या है? ये कच्चा चूना, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका सूत्र है। तो बताना है कि इसका इकाई द्रव्यमान क्या होगा। इसका इकाई द्रव्यमान मतलब होता है दोस्त कि ये पूरा पूरा एक अणु है, यहाँ पे एक छिपा हुआ है, मतलब एक अणु है। एक अणु जो है एक ऑक्सीजन और एक कैल्शियम के परमाणु से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। तो हमको एक कैल्शियम ऑक्साइड यानी कच्चा चूना का एक अणु देता है, ठीक है। तो बताना है कि इसका कितना इकाई द्रव्यमान होगा। इकाई द्रव्यमान का मतलब होता है दोस्त कि जितने इसके अणु भार हैं उसी को बोलते हैं इकाई द्रव्यमान, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो उसमें हम निकालते कैसे हैं अणु द्रव्यमान को, अणु भार को? तो निकालते हैं दोस्त, उसमें जो जो परमाणु होते हैं परमाणु भारों को लिखते हैं, सबको जोड़ देते हैं, और जो हमको मिलता है वही होता है अणु भार, ठीक है ना। तो दोस्त क्या कैल्शियम का होता है? कैल्शियम का होता है आपका 40, ठीक है, अणु भार। और कितना ऑक्सीजन का होता है? 16। कितना हो गया दोस्त? ये हो गया 56 ग्राम क्या हो गया? इसका इकाई द्रव्यमान हो गया, अणु भार हो गया दोस्त, ठीक है। चलिए, तो इसमें कौन सा ये ऑप्शन है? तो आप देखेंगे ऑप्शन कौन सा इसमें से है, तो ऑप्शन जो है ए सही है दोस्त, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्त। तो हमने 12 प्रश्नों को आपके सामने रखा दोस्त। ये 12 प्रश्नों को नोट करिएगा, देखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, तो चांस पूरा है कि नेक्स्ट परीक्षा में भी आएंगे दोस्त। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको सुरक्षित किसी कॉपी में रखिए और इसको अभ्यास करिए। और प्रश्न भी हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में दोस्त। ऐसे करते करते हम लोग 200-300 प्रश्नों को टच करेंगे, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे दोस्त, जो बिल्कुल ही आपके परीक्षा में आने की संभावना होगी। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्त, धन्यवाद।